हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज आर एन स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा। एग्ज़ाम में कैलेंडर से जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज मैं बेसिक्स करवाऊंगा विथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हैं जो भी ट्रिक हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अपना जो कैलेंडर है अपन जिसमें डेट देखते हैं वो अपना कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अपन ने कब 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 से चालू हुआ है। ये अपने यहाँ 1957 से आया है। अपने यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अपने यहाँ 1957 से आया है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। अपन इस कैलेंडर में क्या क्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखना है कैलेंडर में अपन जो है जो क्या क्या मतलब देखते हैं। सबसे पहले शताब्दी, इसके बाद देखेंगे या वर्ष, इसके बाद देखेंगे महीना, इसके बाद देखेंगे सप्ताह, इसके बाद देखेंगे आप दिन, इसके बाद देखेंगे आप तारीख। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। जो कैलेंडर है जो अपने यहाँ जो अपन जिस कैलेंडर में डेट देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर सन 1957 में अपना लाया गया था अपने यहाँ। ठीक है, 1957 में आया था ये अपने यहाँ। ठीक है, और इसमें अपन कैलेंडर में क्या है, शताब्दी देखेंगे, वर्ष देखेंगे, महीना देखेंगे, दिन देखेंगे, सप्ताह देखेंगे, दिन देखेंगे, तारीख देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए आगे। इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें वर्ष के दिनों से दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या कितनी होती है। और इसमें पूछ लिया एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो अगर आपसे सीधा ऐसा पूछा जाए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आपको लगाना है 7। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स। अगर आपसे एक वर्ष में पूछ लिया जाए कितने दिन होते हैं तो आपको लगाना है 7। और 7 में क्योंकि 7 इसलिए होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर इसके बाद रिपीट होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, ये दिन है दोबारा से बार बार रिपीट होते हैं साल में। ठीक है, ये दिन इतने दिन होते हैं साल में। और इस क्वेश्चन में पूछा है एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको 365 होगी, 365 होगी या फिर 366 होगी। 365 होगी वो साधारण वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, 365 दिन कब होंगे जब वो साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी। और 366 कब होगी जब वो लीप ईयर होगी, आधी वर्ष होगी, आधी वर्ष होगी। ठीक है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा। 365 जब होंगे जब साधारण वर्ष होगी, 366 होंगे जब लीप ईयर होगी। इसके लिए मतलब डीपली डिस्कशन हम आगे करेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर उसमें पूछ लिया दिन कितने होते तो 7 होते। और अगर उसमें पूछ लिया जाए दिनों की संख्या कितनी होती है 365 या 366 ऑप्शन में दिया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे वर्ष के बारे में समझेंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 7 महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। और जो 4 महीने होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। जो एक महीना होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। चलिए समझते हैं। 31 दिन के कितने महीने होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये 7 महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। और 4 महीने जो 4 महीने होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। अगर आपको ऐसे काउंट नहीं करना है तो आप सीधा काउंट कर सकते। ऐसे हाथ के देखिए, ये हाथ है, इसमें आपको यहाँ पर रखेंगे जनवरी, जहाँ बीच में गड्ढा आया है वो ही आपका 30 का होगा या 28 या 29 का होगा। फरवरी है, सीधे याद करिए, फरवरी 28 या 29 का होगा। अगर लीप ईयर होगा तो 29 का होगा। अगर नॉन लीप ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा तो 28 का होगा। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। जनवरी, फरवरी गड्ढे में चले गए तो ये फरवरी मतलब 28 या 29 का होगा। मार्च, अप्रैल ये 30 का होगा। अप्रैल के बाद मई, जून भी 30 का होगा। जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। इस साइड से इस साइड नहीं है, ऐसे ही काउंट करना है।
हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 30 का आ गया, फिर दिसंबर। अगर आप इनन पे ऊपर ऊपर चल रहे हैं तो ये 31 के होंगे, और जैसे ही अंदर जा रहे हैं जो गड्ढे हैं इनमें जा रहे हैं तो ये 30 के होंगे। बस एक ध्यान रखना है आपको, फरवरी जो 28 या 29 का होता है। अगर साधारण वर्ष है तो 28 का, और अगर लीप ईयर है तो अधिवर्ष है तो 29 का होगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको मतलब अगर पहली बात तो आप सीधा याद कर लीजिए, जो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो 4 महीने होते वो 30 के होते, 7 महीने होते वो 31 के होते, और 1 महीना 28 या 29 का होता। ओके दोस्तों, मैंने ऐसे ही बता दिया, आप ऐसे भी मतलब याद रख सकते हैं। और ये वाला आपको कभी नहीं भूलेगा, हाथ वाला। ठीक है दोस्तों, गट्टी में जाएंगे तो 30 का होगा फरवरी को छोड़कर, और बाकी ऊपर ऊपर जाएंगे, जो ऊपर ऊपर दिख रही है टूनी, तो इन पर क्या होगा, 31 का होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो और देखते हैं आगे। वर्ष में 2 वर्ष होती है, एक साधारण वर्ष होती है और एक अधिवर्ष होती है। साधारण वर्ष को नॉन लीप ईयर कहते हैं और अधिवर्ष को लीप ईयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये देखना है, जो साधारण वर्ष होती है आपकी, उसमें 4 से भाग नहीं जाता। तो साधारण जैसे कि कोई भी ले लो, 1973, ठीक है, या 2019, आपको ओनली लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, इसमें 4 से भाग देना है। ठीक है, अगर 4 से भाग नहीं जाता तो ये कौन सी वर्ष होगी, साधारण। कौन सी होगी, साधारण। और 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाता है आपका 76, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती, अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपकी 2019 कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष। अगर आपकी 2020 भी होती, जो भी है चल रही, आपको ओनली दो अंक देखने हैं पीछे के, उसमें आप 4 से भाग दीजिए। अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो कौन सी वर्ष होगी, लीप ईयर। ठीक है, जो आपको 4 से भाग नहीं जाता है इसमें, ये साधारण वर्ष होगी, और 4 से भाग चला जाता है, कौन सी होगी, लीप ईयर होगी। ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट देखिए। आगे पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है इसकी जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। जो साधारण वर्ष की फरवरी होती है अपनी, वो कितने की होती है, 28 की होती है। और जो लीप वर्ष की फरवरी होगी वो 29 की होगी, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा। जो अपना फिक्स दिन होता है वो अपना दिन होता है 23 घंटे, एक दिन बराबर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 56 मिनट और 4 सेकंड होते। ठीक है, इसमें कितने होते हैं अपने, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होते रियल। देखें अपन क्या मानते हैं अप्रोक्स में, 24 घंटे, जो अपन मानते हैं अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 24 घंटे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। एक दिन बराबर होता है अपना, सॉरी हाँ, एक दिन बराबर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट में क्या है, अगले पॉइंट में दिया है, इसमें 365 दिन होते, इसमें दिया है 365 दिन होते, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 366 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दी है आपकी, 29 की, एक ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें दिया है एक दिन विषम होता है, इसमें जो साधारण वर्ष होती है उसमें एक दिन विषम होता है, और जो लीप ईयर होती है उसमें कितने, 2 दिन विषम होते हैं। देख लीजिए, जो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर इससे आप कितने से 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें निकलेगा 52 सप्ताह। ठीक है, 52 सप्ताह, जो और एक निकलेगा आपका शेष दिन। जो इस शेष दिन निकलता है वही क्या होता है, विषम दिन। एक निकलेगा आपका शेष, वही क्या होगा, विषम दिन, विषम दिन मतलब और नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यहाँ 366 होते सप्ताह, 52 सप्ताह, और दो निकल आते विषम दिन, लीप ईयर में विषम दिन में। समझ में आ गया विषम दिन। इसमें आप अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या दिया है, अगले पॉइंट में दिया है आपका 1 जनवरी को संडे था तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। अगर जो आपकी साधारण वर्ष होती, जैसे कि 2019 थी और 2021 आने वाली है, 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो 31 दिसंबर में भी वही दिन होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा था साधारण वर्ष होती है, उसमें जनवरी और दिसंबर, जो पहला दिन, महीने का पहला दिन और लास्ट महीने का आखिरी दिन समान होता है। ठीक है, और इसमें अधिवर्ष में, लीप ईयर में महीने का पहला दिन और लास्ट वाला दिन में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जिस क्वेश्चन पूछा जाएगा
किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन क्या समान होगा? मतलब उसमें दे दिया जाएगा पहला दिन संडे है तो लास्ट वाला दिन क्या होगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो आप कैसे निकालोगे? सीधा बता दो 31 दिसंबर को संडे ही होगा, या मंडे है तो मंडे ही होगा, जो भी होगा वही होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें लीप ईयर में पूछ लिया जाए तो इसमें आपको सीधा एक दिन को ऐड कर देना आएंगे तो ये लीप ईयर का निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों एक क्वेश्चन सीधे ही बनता है, उसमें क्वेश्चन में मतलब सीधा पूछ लिया जाता है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगी और कितनी साधारण ईयर होंगी, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। तो आप कहोगे 4 से भाग देंगे तो 25 लीप ईयर होंगी, 25 को 100, तो इसमें 25 नहीं होती, इसमें कितनी होती है? 24 लीप ईयर होती है, और 76 कितनी होती है? नॉन लीप ईयर। मतलब साधारण वर्ष होंगी 76 होंगी, और लीप ईयर होंगी जो कितनी होंगी? लीप ईयर कितनी होंगी? 24। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स। जो आपके 100 वर्ष में 24 वर्ष होती है वो लीप ईयर होती, और 76 वर्ष होती है वो साधारण वर्ष होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकालते हैं? कोई 15 दिन है, जैसे कि 15 दिन दे दिए, अब इसमें पूछ लिया यार विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, विषम दिन निकालने के लिए आप ओनली जो दिन दिए उसमें 7 से क्या करेंगे डिवाइड, तो आपको विषम दिन निकल आएगा 1। जो शेष बचते हैं वही विषम दिन होते हैं, ठीक है। जो शेष बचता इसमें क्या बचेगा? 1 बचेगा, शेष 7 दिन चल रहे, ठीक है। वही क्या होगा आपका? वही विषम दिन होगा। मतलब कोई भी डेट दी होगी उसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे 10 तारीख को मंडे है तो उसी महीने की 15 तारीख को क्या होगा, या 20 तारीख को क्या होगा, 25 तारीख को क्या होगा, ठीक है। तो आपको उसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे और उसे मतलब सीधा सॉल्व करेंगे, या कोई भी दिन दिए होंगे पूछ लिया जाता है आप लोगों से 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे, क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसमें आप कैसे करोगे? और एक आ जाएगा 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। यहाँ से 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 में कितने होते विषम दिन? 100 में आपके जो विषम दिनों की संख्या है वो हो जाएगी 5। 200 में कितनी हो जाएगी? 3। और 300 में कितनी हो जाएगी? 1। और 400 में कितनी हो जाएगी? 0। अब जो 400 में 0 क्यों हो गई विषम दिनों की संख्या? जो भी आपकी शताब्दी है, शताब्दी वर्ष दी होगी, शताब्दी वर्ष दी हो आपकी, अगर शताब्दी वर्ष दी हो तो उसमें आप 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। शताब्दी वर्ष दी हो आपकी तो उसमें आप 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरीके से कट जाएगा तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा लीप ईयर, ठीक है। वो आपका लीप ईयर होगा, और उसमें एक भी विषम दिन नहीं होंगे, लीप ईयर होगा, ठीक है। और अगर आपका 400 से भाग 2 और निकटतम नहीं कटे तो वो आपका कौन सा वर्ष होगा? वो कौन सी शताब्दी होगी आपकी? वो आपकी शताब्दी होगी नॉन लीप ईयर, मतलब साधारण, ठीक है। शताब्दी में आपको 400 से भाग देना है, और आपके ऐसे ही दी होती जैसे हमने पिछली बार बताया था 2019 शताब्दी नहीं दी है, मतलब बाद में डबल 0 नहीं है, कुछ संख्या है तो लास्ट के 2 ही नंबर लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दो 0 नहीं है तो 2 0 छोड़ दिया, आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष, नॉन लीप ईयर, साधारण, ठीक है। ये आपका साधारण हो जाएगा। अगर यहाँ पर 20 होता पूरी कर जाता तो अधिवर्ष हो जाता, ठीक है, अधिवर्ष लीप ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते? 5 होते, 200 में 3 होते, और 300 में 1 होते, 400 में 0, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। कुछ पॉइंट लिख लीजिए नोट्स में, आप नोट डालकर लिख लीजिए पॉइंट, जैसे कि सीधे मतलब पूछे जाते हैं साधारण अधिवर्ष। साधारण वर्ष जनवरी अक्टूबर का पहला दिन समान होगा, ठीक है। अगर 1 जनवरी को अक्टूबर है तो एक जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। जो महीने दिए हैं इस साधारण वर्ष के दिए हैं, इस साधारण वर्ष में पहला दिन समान होगा,
और ये अधिवर्ष में इनके पहले दिन समान होंगे। ठीक है, कहीं कहीं सीधा पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ रहा है 1 फरवरी को संडे है तो 1 नवंबर को क्या होगा, आप सीधा 1 नवंबर को भी संडे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधा अप्रैल और जुलाई, अगर 1 अप्रैल को भी संडे है तो 1 जुलाई को भी संडे होगा, 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे होगा। ऐसे ही सितंबर, 1 सितंबर को अगर ट्यूसडे है तो 1 दिसंबर में भी ट्यूसडे होगा। ठीक है, 1 दिसंबर में भी ट्यूसडे होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए अधिवर्ष में अगर 1 जनवरी को संडे है तो अप्रैल को भी संडे होगा 1, और 1 जुलाई को भी संडे होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 1 मार्च में मंडे है, अगर आप 1 मार्च में मंडे है अधिवर्ष में, वर्ष पहले देख लीजिए, वर्ष आपकी जैसे अभी है 2020 चल रही है, 2020 चल रही है। ठीक है, 2020 चल रही है तो इसमें 1 फरवरी को अगर संडे था तो 1 अगस्त को भी संडे होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर 1 मार्च में मंडे होता तो 1 नवंबर में मंडे होगा। ठीक है, अगर 1 मार्च में ट्यूसडे होता तो 1 नवंबर में ट्यूसडे होता। इतना ध्यान रखना है, यहाँ से सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते, जैसे आपसे बोल देता है 1 मार्च को संडे है तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो आप सीधा मतलब ये ओनली याद करने के लिए है, आपको याद कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब इन्हें याद करो, बस बता दिया कि जिस दिन मतलब एक दिन इन महीनों के दिन पहला दिन समान होता। ठीक है, आपको ये मतलब लिख के डाल दिए कि इनके जो पहले दिन होते वो समान होते। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए तो किस तरीके से और क्वेश्चन बनता है। 1 जनवरी को संडे है, 25 जनवरी को क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से इन दोनों में से मतलब इसमें से इसे घटा दो, ये बड़ा हो तो इसमें से इसे घटा दो। ठीक है, इसमें से इन्हें घटाएंगे तो कितने बचेगा, 24 बचेगा। 24 में आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन बाद मतलब दिन रिपीट होता है। ठीक है, 7 दिन के बाद वही दिन आ जाएगा, 7 दिन के बाद फिर वही दिन आ जाएगा, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उतना ऐड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना बचा, 3, शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, इसमें रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो इसमें 3 दिन आगे चले जाएंगे आप, 3 दिन आगे जाए, संडे के बाद क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे। आपका यहाँ पर क्या हो जाए, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों में से इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर जो आए उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आए उतना है उसे आगे बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पर उल्टा दिया होता, जैसे 25 जनवरी दिया होता तो 1 जनवरी का पूछ लिया जाता, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि 25 जनवरी को वेडनेसडे है, ठीक है, यही देख लीजिए, 25 जनवरी को वेडनेसडे है तो 1 जनवरी को क्या होगा, 25 जनवरी को वेडनेसडे है मतलब बुधवार है, 1 जनवरी को क्या होगा, सेम घटा दिया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना होता है 3। अब इसमें आपको क्या है, जो 3 बचा है इसमें आप पीछे जाएंगे, अगर आप पीछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 25 जनवरी को 1 जनवरी जा रहे, पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पर घटाएंगे, जो भी शेष बचेगा तो उतने दिन आप पीछे चले जाएंगे, उस दिन से उतने पीछे चले जाएंगे। अगर 1 जनवरी से 25 जनवरी आगे जा रहे थे तो आप ऐड कर रहे थे उसमें, जब भी आगे जाएंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें उतने दिन ऐड करेंगे, और पीछे जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका संडे निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, संडे निकल आएगा, 3 दिन पीछे चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया उतना। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 10 मार्च। 10 मार्च को क्या है, 10 मार्च को आपका मंडे है। ठीक है, 10 मार्च को मंडे है तो इसमें पूछ लिया जाए 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। 10 मार्च को मंडे है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब इसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके महीने हैं उनको ध्यान करना है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया था पहले ही, और आपको मतलब लिखवा दिया, और आपको ऐसे ही बता दिया जनवरी फरवरी जो गड्ढा आएगा वो 30 का होगा, फरवरी को छोड़कर। फरवरी 28 29 का होता है, लीप ईयर हो तो 29 का, और नॉन लीप ईयर साधारण वर्ष हो तो 28 का। ठीक है, तो आपको ये देखना है मार्च कितने का होता है, मार्च 31 का होता है, बताया था। अप्रैल कितने का, अप्रैल 30 का होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आगे गड्ढे में पहुंच गए तो क्या 30 का होगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है ये कितना 10 दिया है, और इनमें से 31 में से 10 को घटा दो, कितने बचेंगे। यहाँ पर आपको 31 में से 10 को घटा दो तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 प्लस 15, और आगे जाना है 15। ठीक है, आपको ये देखना है, आपको 15 तक पहुँचना है तो कितने दिन आगे जाने पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपको
36 दिन और आगे जाना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे 15 अप्रैल तक। ठीक है, 15 अप्रैल अब 36 दिन आगे जाएंगे, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 5 बार 7 35, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर 1 बचा तो 1 दिन को आगे बढ़ा दो, क्योंकि आगे जा रहे हैं, टी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। 10 मार्च को मंडे था, तो आप आगे गए, 10 मार्च से आप आगे गए तो 21 दिन ऐड किए तो आप 1 अप्रैल में, और 15 दिन और ऐड किए तो 15 अप्रैल तक पहुंच गए। 15 अप्रैल को जितने भी दिन निकले उनमें 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, रिमाइंडर 1 आया, उतने ही दिन आगे बढ़ा दीजिए। इस साइड से अगर अपन उस साइड जाते, अप्रैल से मार्च की साइड जाते, तो वहाँ पर क्या करते, घटाते, सेम करेंगे। ओके, सीधा सीधा एक फंडा है, अगर आप आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे और पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी में एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें लिखा होगा 1 जनवरी 1/1/2020 को क्या है, मंडे है। ठीक है, 1/1/2020 को क्या है, मंडे है, तो उसमें पूछ लिया जाएगा, आपका 5/2/2020 कौन सा दिन होगा। ऐसे ही 10/3/2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर 15/4 होता, यहाँ पर जैसे कि 20/6 होता, 20 जून होता। ठीक है, कुछ भी डेट दी जाए, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर आप पहली डेट दिए 1 मतलब 1 जनवरी 2020 को मंडे था, तो आप सीधा निकालेंगे, आपको क्या फरवरी तक जाना है। 1 जनवरी कितने की होती, पहले बता दिया था 31 की होती। 1 से जाएंगे, 1 से 5 फरवरी तक जाना है आपको। ठीक है, अगले महीने फरवरी तक जाएंगे तो 31 मतलब 30 जो जुड़ जाएंगे, और प्लस 5 जो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। शेष पर कितना बचेगा 0, 0 बचेगा तो मंडे ही आएगा, 0 बचेगा तो क्या आएगा मंडे, देंगे तो सेम आ जाएगा मंडे। अब यहाँ से आपको जाना है 10 मार्च तक जाना है, यहाँ पर आ गए मंडे तक आ गया अपन, यहाँ से आपको 10 मार्च तक जाना है, तो फरवरी को आपको पता होना चाहिए ये कौन सा ईयर है। हमने पहले बताया था लास्ट के दो नंबर में आप भाग देंगे 4 का, वो बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है साधारण या लीप ईयर। फरवरी से गुजर रहे हैं, तो फरवरी से गुजर रहे हैं तो आपने आपको 4 से डिवाइड किया तो ये कितना 0 मतलब रिमाइंडर एक भी नहीं बचा, पूरी तरीके से कट गया, तो ये कौन सी ईयर हो गई, लीप ईयर हो गई। कौन सी ईयर हो गई है, लीप ईयर हो गई। लीप ईयर हो गई तो फरवरी कितने की होगी, फरवरी आपकी 29 की हो जाएगी। फरवरी कितने की हो जाएगी, फरवरी हो जाएगी आपकी 29 की। तो 29 में से 5 घटा दीजिए, 24 बचे यहाँ पर। 24 और 10 और आगे जाना है। ठीक है, 24 10 को ऐड कर दीजिए 34, 7 से डिवाइड कीजिए, 4 बार जाएगा। शेष कितना शेष इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 6, 7 चौको 28। ठीक है, 4 बार डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा इसमें, शेष बचे 6। ठीक है, 6 बजे 6 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन आगे चले जाओ। अगर आप 6 दिन आगे नहीं गिन पाए तो सीधा 1 दिन पीछे कर दो, क्योंकि 7वें दिन के बाद फिर वही दिन आ जाता है। 1 दिन पीछे कर दो तो क्या आ जाएगा, पीछे से संडे आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा संडे, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आ जाता, उसी मतलब 7 दिन बाद जो दिन है वही रिपीट हो जाता। इसलिए 1 दिन पीछे कर दो, या फिर आगे भी गिन लो तो भी संडे आएगा। या आपका रिमाइंडर 6 आया तो 1 दिन पीछे कर दो, अगर रिमाइंडर 5 आता तो 2 दिन पीछे कर देते, या फिर मंडे से आगे 5 चले जाते। ठीक है, मतलब वो तो इसलिए बता दिया आपको एक दिन पीछे कर दो, क्योंकि आगे गिनते रहते आप टाइम लग जाता। सीधा 1 दिन पीछे कर दो, 6 आया रिमाइंडर तो। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगले टाइप से क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अगर आपसे सीधा 1 जनवरी 1990 को संडे है, सीधा 1 साल बढ़ा दिया उसने, 1 जनवरी 1991 91। ठीक है,
1991 में कौन सा दिन होगा, और 1 जनवरी 1993 में कौन सा दिन होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे सीधा। तो आपको कैसे करना है, 1 जनवरी 1990 को संडे है और 1 जनवरी 1991 को क्या दिन होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सी ईयर है, ये कौन सी ईयर है, ये आपकी कौन सी ईयर है, सबसे पहले आपको देखना है। तो ये आपकी कौन सी ईयर, साधारण बात होगी, साधारण इसलिए होगी अगर आप इन दो अंगों को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे। भाग देकर भी देख लेना आप, देकर दिखा दे, 4 दूनी 8, 10 बचा, 10 से 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, हो तो नहीं है डिवाइड, इसलिए ये कौन सी साधारण बस होगी। ठीक है, तो इसमें साधारण बस में क्या होता, अगर आप साधारण बस पहला दिन लास्ट वाला दिन, मतलब 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर, कैसे होते, समान होते ना, पहले ही बता दिया आपको। अगर आप यहाँ पर सीधा एक साल बढ़ गए, 1 जनवरी 1991 में पहुँच गए तो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा इतना। अगर आपकी लीप ईयर नहीं है और डेट समान है और महीने समान है, ठीक है, डेट भी समान है, महीने समान है और यहाँ पर 1 साल बढ़ रहा है, ठीक है, 90 था 91 हो गया और आपकी लीप ईयर नहीं है तो आप सीधा 1 ऐड करेंगे, सीधा एक ऐड कर देंगे, सीधा सामने से मंडे निकल आएगा। चलिए देखिए आगे, जैसे कि आपका यहाँ तक निकल आया। अब 1 जनवरी 1991 में मंडे है तो यहाँ पूछे 1 जनवरी 1993, जिस समय डेट, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखना आपको 1991 में मंडे है, 1993 में कौन सा होगा, 92 में गए, एक जोड़ दिया, ठीक है। अब 92 में गए, एक जोड़ दिया, जो 92 है, जो 1992 है, 1992 4 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी तरह से भाग चले जाएगा इसमें, तो ये लीप ईयर है। तो आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 92 के लिए, 1992 जाने के लिए 2 ऐड करेंगे, लीप ईयर होगा तो 2 ऐड करेंगे, और 92 के बाद 93 में जाएंगे, 93 लीप ईयर नहीं है तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे, ठीक है। सो इसमें आप कितने ऐड करें, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मंडे के बाद ट्यूसडे का वेडनेसडे का थर्सडे, आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा, गुरुवार, ठीक है, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे आ जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगर आपका लीप ईयर नहीं होगा तो 1 ऐड होगा, और लीप ईयर होगा तो उसमें कितने ऐड होंगे, 2 ऐड होंगे, ठीक है, 2 ऐड होंगे उसमें। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इन क्वेश्चन में आपको बस लॉजिक देखना है, लॉजिक किस तरीके से फरवरी को आप देखेंगे, और कब आप 1 ऐड ज़्यादा करेंगे। लीप ईयर होगा तो कब आप 1 ऐड ज़्यादा करेंगे, और कब कब नहीं करेंगे 1 ऐड, जो 2 ऐड करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, ये लास्ट वाली 2, ये कौन सी ईयर है, लीप ईयर है। बट ये लीप ईयर तो है, लेकिन आपको यहाँ भी देखना है कि आप फरवरी से गुजरे लीप ईयर में या फरवरी से नहीं निकले। अगर आप फरवरी से निकलते, अगर यहाँ पर दिया होता आपका 5 फरवरी या 5 जनवरी, अगर आप फरवरी से निकलते तो यहाँ पर आप कितने ऐड करते, 2 ऐड करते, ठीक है। यहाँ पर आप 1993 में जाने के लिए कितने ऐड करते, क्योंकि मंथ समान है, और ये लीप ईयर है, और नीचे वाला क्या है, नॉन लीप ईयर। अगर नीचे वाला ही नॉन लीप ईयर मतलब लीप ईयर होता, अगर नीचे वाला लीप ईयर होता तो आप यहाँ की फरवरी से हो जाते, तो यहाँ पर कितने 2 ऐड हो जाते, क्योंकि ऊपर वाला लीप ईयर है और यहाँ की फरवरी आपकी निकली, पहले छोड़ दी आपने, मार्च आ गया, सीधा मार्च आ गया तो आप कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें ओनली 1 ऐड होगा, क्योंकि आपकी जो फरवरी है वो फरवरी निकली गई। फरवरी को भी देखना है, फरवरी निकलनी नहीं चाहिए, लीप ईयर तो है वो देख लिया, लेकिन फरवरी भी देखना है आपको, फरवरी नहीं निकलनी चाहिए। अगर फरवरी निकल गई तो आप फिर भी सीधा 1 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, मंडे। यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। 92 दे दिया उसने, यहाँ दे दिया 94। अब बताइए कौन सा दिन आएगा, 94 दे दिया। सबसे पहले आप 93 में चले गए, 1 ऐड कर दिया 93 में जाने के लिए, ठीक है। अब 93 के बाद 94 जा रहे हैं, आप 94 में जा रहे हैं, और 94 में गए तो आप फरवरी से भी निकले, 94 की फरवरी से निकले, और 94 में अगर आपने भाग दिया 4 से तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं है 94, ठीक है। ये कौन सा, साधारण बस है,
तो प्लस एक और ऐड कर देंगे, तो इसमें कितने ऐड हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएंगे, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार आ जाएगा। अगर यहीं पर आपका दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाता 6, 1996 में कौन सा दिन होगा, 1996 में कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप 1991 से 1992 से 1993 जाएंगे एक, 1993 से 1994 जाएंगे एक, 94 के 95 जाएंगे एक, 95 का 96 में गए, 96 में गए तो एक जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो देखा जो 96 है वो लीप ईयर तो नहीं है, 96 आगे 4 से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद फिर आप ये देखेंगे वो फरवरी से निकला है, लीप ईयर की जो साल थी उसकी फरवरी से निकला है, वहाँ फरवरी से निकल गया क्योंकि 5 मार्च को पूछा, फरवरी तो निकली, फरवरी निकल गया तो एक और ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे, इसमें कितने ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 ऐड होंगे तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, आपका दिन आएगा फ्राइडे आ जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, आपका दिन कौन सा आ जाएगा, 5 ऐड करेंगे संडे में, 5 ऐड करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ जाएगा आपका। ठीक है, फ्राइडे आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे और किस तरीके। चलिए फ्रेंड्स देखिए, तो आपको एक टेबल याद करनी है, इस टेबल से आप सीधा मतलब कोई भी डेट दी होगी उसका सीधा दिन निकाल पाएंगे। जैसे आपकी जन्म तिथि होगी तो आप उसका दिन निकाल पाएंगे, आप किस दिन जन्म लिया था आपने, किस दिन कोई भी डेट दी होगी, 15 अगस्त 26 जनवरी 5 जनवरी 1991 92 जो भी दी हो, 2005 2010 कोई भी डेट दी हो उसका सीधा दिन निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो कोड है इसे याद करना है, दिसंबर जनवरी दिसंबर 12 महीने का। ठीक है, ये कोड याद करना है और ये भी याद करना है आपको जो दिन दिए हैं, जैसे मतलब एक विषम दिन आएगा तो संडे होगा, संडे से लेना है आपको। ठीक है, बाकी 0 पहुँच जाएगा तो सैटरडे होगा, आपको ये भी याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है जनवरी का होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई जून जुलाई, ऐसे आपको पूरा याद करना है। तो हम आपको सीधा सिखाएंगे, आप ऐसे याद करेंगे 144 025 036 146, 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 125 मतलब 025 मतलब ये 5 का स्क्वायर है, 0 लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर, ऐसे 036, ठीक है 6 का स्क्वायर है, 146, बस लेफ्ट का याद करना। साधारण वर्ष दी होगी तो ये ऊपर वाला लगाएंगे, जनवरी फरवरी में कोई जो सा महीना होगा हम निकाल के दिखाएंगे अभी। ठीक है, कैसे निकालेंगे। और आधी वर्ष होगी तो आगे के 2 वर्ष दो दिए उनमें से एक माइनस कर दीजिए और बाकी सेम रहेगा, बाकी जो महीने हैं उनका कोड सेम रहेगा, बाकी मार्च से लेकर आपके यहाँ पर 2 मतलब एक माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो नंबर दिए हैं ऊपर 144 025 036 वो बस आपका अधिवर्ष में जो लीप ईयर होगी उसमें आगे के 2 ही चेंज होते, जनवरी और फरवरी, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, इतना याद करना है आपको। और अगर आपको शताब्दी दी हो, ठीक है शताब्दी दी हो, जैसे आपको मतलब पूछ लिया जाए क्वेश्चन में 5 जनवरी 1990, ठीक है कौन सा दिन होगा, 1900 शताब्दी कितनी है 1900 में आप शताब्दी कोड कितना लेंगे 0। ठीक है, अब शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, कोई भी दिया हो 2000 दे दिया जाए, 2100 दे दिया जाए, 1700 दे दिया जाए, 1800 दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना। जैसे 1800 दिया है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 400 डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है कट गया, कितना आएगा जी 2 शेष बचेगा। अब अगर आपका यहाँ पर 2 शेष बचे, ठीक है अगर आपका कितना बचे, अगर आपका यहाँ पर 2 शेष बचे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका 2 शेष बचे तो आंसर जो आपका शताब्दी कोड है तो आपका 2 आएगा। अगर यहीं पर दिया हो तो 1700 दिया हो तो 400 से डिवाइड करते, 400 डिवाइड करते शेष पर कितना बच रहा, एक बचता तो 400 आता। ठीक है, अगर आपका शेष पर 1600 दिया होता 400 से डिवाइड करते तो 0 बचेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। और यहीं अगर आपका दिया होता 1900, 400 से डिवाइड कर दे 3 बचता तो कितना आता, 3 बचता तो आपका 0। अगर आपका सीधा याद रख लीजिए, अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, सीधा 400 से डिवाइड करेंगे, जो भी शताब्दी दी है उसे 400 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका 0 शेष आए, शेष पर कितना है 0 से 6, 1 आए तो 4, 2 आए तो 2, 3 आए तो 0।
इतना याद करना है आपको, बस ये याद करना है। 0 आए तो 6, 1 आए तो 4, 2 आए तो 2, 3 आए तो 0। ठीक है दोस्तों, इतना याद करना है। बस ना तो सीधा याद कर लीजिए। 1600 का 6 आएगा, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का फिर 6। 4 साल बाद फिर रिपीट होने लगते, 4 साल बाद फिर दोबारा से रिपीट होने लगती है संख्या। ठीक है, ऐसे 2100 आ जाता है, 2100 आ जाता है तो फिर 4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज जे दिया 5 जनवरी 1990 में कौन सा दिन होगा आप चलिए देखिए, अगर आपको डेट दिया 5 जनवरी 1930 सॉरी 5 जनवरी 1990 डेट दी है 5 जनवरी 1990। ठीक है, तो 5 जनवरी 1990 कौन सा दिन होगा तो आप निकाल पाएंगे। इसमें क्या लिया है, सबसे पहले डेट, जो डेट दी है इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए डेट। ठीक है, फिर महीना, मंथ, ठीक है, ईयर, जो भी ईयर दी है लास्ट की 2। ठीक है, ईयर कितने दी है आपकी, ईयर। इसके बाद फिर लीप ईयर निकालेंगे। ठीक है, लीप ईयर के बाद शताब्दी कोड। ठीक है, क्या हो जाएगा, शताब्दी कोड। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 7 अपॉन में 7। ठीक है, जो सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, फिर शताब्दी कोड, फिर 7। ठीक है, इसका आपको निकाल के बताएंगे कैसे निकालेंगे। जो आपको दिया है डेट, इसका आपको दिन निकालना है। किसी भी डेट का दिन निकाल पाएंगे आप। 5 दिया है, 5 ले लिया डेट। मंथ का शताब्दी कोड कितना दिया, जनवरी है तो 1 ले लिया। मंथ का ईयर 90 दिए, इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर निकल आएगा। 4 दूनी 8, 1 बचा। ठीक है, 22 बार जाएगा। जो आपकी लीप ईयर निकलेगी शेष से कोई आपको कुछ नहीं करना। 22 चौक 88, 2 बजे शेष से रिमाइंडर बचा, उससे कोई मतलब नहीं। लीप ईयर कितनी निकली, 22, तो 22 ले ली। ठीक है, प्लस शताब्दी कोड 1900 है, 1990 90 से 1900 है, 1900 कितना हो जाए, 0 ले लिया। अगर यहाँ पर 2000 होता तो कितना ले, 6। अगर यहाँ पर 1800 होता तो 2 ले ले। ठीक है, जो कोड है आपका शताब्दी कोड है वो यहाँ पर लेना है लास्ट में, अपॉन में 7। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। बस सीधा डिवाइड, इन सबको जोड़कर सीधा डिवाइड कर दिए, वरना यहीं से डिवाइड कर दीजिए 7 मतलब सीधा 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 1 6 और ये हो जाएगा 7 चलेगा। ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर दिए, 7 एकम 7 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेंगे। 2 बचेंगे तो 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा रिमाइंडर 6 बचेगा। तो 6 पे कौन सा दिन आ रहा है, 6 पे आ रहा फ्राइडे। तो हमें कितनी बजे, 6 पे आएगा आपका फ्राइडे होगा। ठीक है, 5 जनवरी 1990 है, फ्राइडे। कोई भी डेट दी हो, चलिए देखिए दूसरी डेट निकाल के बताते हैं आपको। दूसरी डेट कोई भी डेट दी हो, ठीक है, 10 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020 दी है। डेट निकालनी है, कौन सा दिन होगा। ये डेट दी है, आपके एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, ये डेट दी होगी, सीधा पूछ लिया जाए इस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा करना है आपको। डेट लिख ली, अप्रैल का कोड कौन सा है, सबसे पहले कौन सी, अधिवर्ष है। अधिवर्ष है जनवरी फरवरी यानी अप्रैल है तो बहुत समान होंगे। अप्रैल का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अप्रैल डेट, मंथ, ईयर कितनी है, 20। लीप ईयर कितनी होगी, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा। शताब्दी कोड 2000 है तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा, अपॉन में 7। डिवाइड कर दो, यहाँ इन सबको जोड़ कर डिवाइड कर दो। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। डिवाइड 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। रिमाइंडर आएगा आपका 6 आ जाएगा। क्या निकलेगा, फ्राइडे। इसका आंसर क्या निकलेगा, फ्राइडे। ठीक है, 10 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, 10 अप्रैल 2020 को आपका कौन सा डे होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है दोस्तों, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे इसी का, कैलेंडर का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन मतलब आए हुए हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो आगे बताएंगे, जो आपका मतलब अगला वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।